चलिए, बुधवार का दिन है और मैं आप सबों के साथ अगम उपस्थित अपनी नियमों के साथ और अपनी नियमावली के साथ सबों का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। बुधवार का दिन है, बुद्धि और विवेक का दिन है, इसलिए हमेशा गणपति बप्पा मौर्य भी आज का दिन है ये, और उनसे कुछ सीखने और उनसे कुछ समझने का। सनातन संस्कृति की सबसे खूबसूरत बातें हैं कि हर ईश्वर की कुछ न कुछ बातें हैं, हर दिन का दिन के कुछ न कुछ विशेषताएं हैं। उस विशेषताओं को जोड़ कर रखना और उसको समझने की जरूरत होती है। संबंधों में अगर एक बार कहीं संबंधों में किसी तरह की कटुता होती है तो चुप हो जाने की जरूरत होती है, क्योंकि संबंध में जो शब्द होता है वो भोजन का काम करता है। वह शब्द आपके लिए मीठा भी हो सकता है, वह शब्द आपके लिए जहर भी हो सकता है। जिस संबंधों में विच्छेद हो जाए, जिस संबंधों में दूरियां आ जाए, उसकी कभी भी उसकी बातें, उसकी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया आपस में नहीं होनी चाहिए। वो कहीं भी हो, किसी भी तरह का हो, क्योंकि शिकवे शिकायत केवल अपनों के साथ होता है, गैरों के साथ कोई शिकवा शिकायत होता नहीं। इसलिए हमेशा अपने विचारों के साथ अपनी समृद्धता, अपनी जीवन शैली की एक सही दिशा, एक सही दशा के साथ चलाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये सब कब होगा? जब आप अपने विचारों को स्वस्थ और अपनी जीवन शैली को एक सही दिशा देकर चलते रहेंगे। तो कोई भी नियम, कोई भी नियमावली मेरी खुद के लिए है। मैं प्रत्येक बार बोलता हूँ, बहुत लोग इसको अपने से जोड़ कर और आपसी मनभेद और मतभेद कर लेते हैं। उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि कोई भी बातें मैं खुद के लिए बोलता हूँ, खुद की नियमावली के लिए बोलता हूँ। कभी भी अन्यथा अपने से जोड़कर या अपने से जुड़कर कभी भी ना देखें। जीवन खुद के लिए, खुद को नियम में मानने की कोशिश रहती है अपनी, और खुद नियमों के साथ अपने जीवन को चलाने की कोशिश है। या पार नियम भी, यहाँ का भी नियम मेरा खुद का है। मैं 2008 से हमारी ये नियमावली चलती है। मैं अपने बच्चों के साथ इसी तरह एक्सरसाइज करना और सबके साथ घूमना, खेलना, सबके साथ एक जीवन को एक सही दिशा और दशा की मैं कोशिश रहता हूँ, प्रयत्नशील रहती है जीवन चलाने की, और इसी जीवन के साथ अपनी सुबह की शुरुआत होती है। लाइफ में कभी भी अलार्म की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपके मस्तिष्क में एक ऐसा अलार्म दे रखा है कि आपको जो काम जब कहेंगे उसी समय अलर्ट करता है। लेकिन उस अलार्म के लिए अपने दिमाग को खाली करके रखना पड़ेगा। कचरे भरेंगे तो वो अलार्म काम नहीं करता है। फिर चलिए, और ये हम जय श्री राम लक्ष्मी, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए अभिषेक भैया, जय श्री राम, जय श्री राम सर, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई शाबाश, ये स्नेह है कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और जय श्री राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यही है अपना सनातन, यही सनातन की खूबसूरती है कि हम सब के पास अपनी मन के मुताबिक अपने ईश्वर के साथ अपने को जोड़ने की कोशिश होती है, और उसी जुड़ाव के साथ हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। संबंधों में भी हमेशा इसी तरह का होता है। जहां पर संबंध एक बार विच्छेद हो जाए, वहां पर संबंध जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। कभी उनके बारे में किसी भी तरह का कटु बातें न बोले, क्योंकि आपका शब्द आपका है, शब्दावली आपकी है, चेतना आपकी है, चैतन्य आपका है, बुद्धि आपका है, विवेक आपका है। इसलिए हमेशा सही दिशा के साथ अपनी सुबह की शुरुआत और सही सोच के साथ चलाने की कोशिश करें। हमेशा आराध्य प्रभु का स्वागत करें। मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ, आराध्य प्रभु की स्वागत होनी चाहिए, उनके आने की स्वागत होनी चाहिए। जिस तरह आपके घर में आपके परिवार के सदस्य कोई आते हैं तो उनकी स्वागत होती है, उसी तरह अपने सूर्यदेव का स्वागत उनके आने के पहले होना चाहिए। बिछावन सुबह सोरे, सूर्यदेव का आराध्य करें, और उसके बाद अपनी जीवन शैली में अपनी दशा को, अपनी जीवन शैली को समझने का प्रयास करें। आप 6 महीने के बाद आपकी जीवन शैली में अलग सी बदलाव, अलग सी सोच, अलग सी ऊर्जा अंदर में ईश्वर आप जागृत कर देता है। हमेशा खुश रहें, हमेशा मस्त रहें, बहुत शिकवा शिकायत की जरूरत ना करें, किसी से बहुत विच्छेद की जरूरत नहीं है, और कभी भी केवल प्रवचन न दें। जो अपने जीवन में आंकलन करते हैं, जो अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, उन्हीं को सामने रखें, और उससे हो सकता है कि आपके बच्चे या कोई भी प्रभावित होता है तो आपके जीवन की एक सही दिशा और दशा निश्चित हो जाएगी। चलिए, आप सभी खुश रहें, हमेशा हमेशा मस्त रहें। बड़ों का चरण वंदन करता हूँ, छोटों को बहुत बहुत स्नेह देता हूँ। इसी तरह कल पुनः आप लोगों के साथ इसी समय यहीं पे तो मिलूंगा।